हेलो एवरीवन। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल, जय भीम। मैं डॉक्टर शादाब शेख आज आपके साथ इंस्टाग्राम लाइव सेशन के ज़रिए जुड़ चुका हूँ, जो कि नेशनल स्टूडेंट यूनियन ऑफ इंडिया मुंबई यूनिवर्सिटी यूनिट की ओर से ऑर्गेनाइज किया गया है। इस सेशन में हम आज जो टीनेजर्स, यूथ्स और स्टूडेंट्स जो डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं, उनकी काउंसलिंग, उनका मार्गदर्शन करने के लिए लाइव आए हैं। और साथ ही में जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं, जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया है कि फाइनल ईयर की एग्ज़ाम कंडक्ट करने का, उसके वजह से जो मेंटल ट्रॉमा में जा रहे हैं और अलग अलग परेशानी, उनके दिमाग में स्ट्रेस, ये सब चीज़ होने की वजह से वो वो सब आपको इस ज़रिए हम लाइव सेशन के ज़रिए उनका गाइडेंस करेंगे। तो हमारे साथ इस सेशन में लाइव जुड़ने वाले शबाना सांचावाला जी, जो कि एक साइकोलॉजिकल काउंसलर है और मेंटल हेल्थ थेरेपिस्ट है। उनका इस फील्ड में 18 साल का एक्सपीरियंस है और उन्होंने काफ़ी इस फील्ड में काम किया है, जैसा कि अपना कॉरपोरेट सेक्टर्स हो गए हैं, फिर एक जनरल यूनिवर्सिटीज़ टू पे हर जगह जाके वो स्टूडेंट की काउंसलिंग करते हैं। और जो सुसाइडल टेंडेंसी वाले लोग हैं, उनकी काउंसलिंग करने का, उनको डिप्रेशन से निकालने का वो काम करती है। तो आज उनको अपन लाइव साथ में जोड़ना चाहेंगे। जैसा कि आप मुझे तो जानते हैं, फिर भी मैं आपको मेरा इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा। मेरा नाम डॉक्टर शादाब शेख है। मैं बाय प्रोफेशन डॉक्टर हूँ और एक सोशल एक्टिविस्ट भी हूँ। अलग अलग फील्ड में काम कर चुका हूँ, वेरियस एनजीओज़ के साथ जुड़ा हूँ, जैसे आई लव औरंगाबाद है। उसके ज़रिए हमने इस लॉकडाउन में गरीब लोगों की मदद की है, जैसे कि उनको फूड प्रोवाइड करना, राशन डिस्ट्रीब्यूशन, फिर जैसा गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ है उनके लिए इम्यूनिटी बूस्टर मेडिसिन डिस्ट्रीब्यूट किया है, फिर मास डिस्ट्रीब्यूशन, सोशल अवेयरनेस, ये सब कैंपेन करते आए हैं लॉकडाउन के समय में। और जैसे कि एनएसयूआई, नेशनल स्टूडेंट यूनियन ऑफ इंडिया, इसके साथ भी मैं काफ़ी सालों से जुड़ा हूँ। स्टूडेंट्स, छात्राओं के वेरियस इश्यूज उठाना, स्टूडेंट्स के लिए लड़ना, उनकी प्रॉब्लम्स में उनका कोई साथ देना, ये काम करता आया हूँ। और साथ ही मैं नेशनल इंटीग्रेटेड मेडिकल एसोसिएशन स्टूडेंट फोरम का डिविजनल सेक्रेटरी भी हूँ। तो चलिए अपने साथ जोड़ते हैं शबाना सांचावाला जी को। मैडम, शायद मैडम सांचावाला जी का नेटवर्क इशू हो रहा है। जब तक इस सेशन में क्या इश्यूज उठाए जाएंगे उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। ऐसा मेन सेशन है अपना। चलिए, मैडम जुड़ चुकी है अपने साथ में। स्वागत है आपका। हेलो। अस्सलाम वालेकुम, सत वालेकुम। श्री अकाल, good evening, one and all. Thank you, Shadab, for joining me here for this wonderful conversation. आपने मेरा इंट्रोडक्शन बहुत अच्छे से दिया है, जिसका मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ आपको. And it's a good platform for students to know and have concern about their mental health. I can see so many students have joined, and still students are joining in. Before going ahead, just a short intro मैं देना चाहती हूँ मेरे खुद के बारे में. I reside in Mumbai, in the city of Thane, and I'm a mental health therapist, a psychological counselor. I have been treating students through one-to-one counseling sessions, through a lot of seminars and workshops across colleges and schools, and helping students to overcome mental health issues, behavioral issues, and helping them to find the right path towards success. डिप्रेशन, बिहेवियरल इश्यूज, हम इन टॉपिक पे बात करेंगे. जी जी। आप बताएंगे, और हमारे दूसरे जो दो टॉपिक्स हैं
उनके बारे में भी हम बात करेंगे. सो कैन यू जस्ट इंट्रोड्यूस कि हम आज कौन से 3 टॉपिक्स पे बात करने वाले हैं? हमारा फर्स्ट टॉपिक है डिप्रेशन, जो यंगस्टर्स, टीनेजर्स, यूथ्स और स्टूडेंट्स जो फेस कर रहे हैं, जो कोविड-19 पेंडेमिक की वजह से सब लॉकडाउन हो चुका है, उनकी नॉर्मल लाइफ डिस्टर्ब हो चुकी है. अब इस कारण उनके दिमाग में वेरियस इश्यूज चल रहे हैं. कोई स्ट्रेस ले रहा है, मल्टीपल राइट. इश्यूज है, जैसा किसी के पास पैसे नहीं है, घर में फैमिली फाइनेंशियल क्राइसिस आ गए हैं, बिजनेस सेक्टर कोलैप्स से हर फील्ड में अफरा तफरी मची है. तो ये स्टूडेंट्स पे इसका इम्पैक्ट पड़ रहा है. तो वो और न्यूज आ रहे हैं जैसा सुशांत सिंह राजपूत ने सुसाइड कर लिया, फलाना इसने सुसाइड कर लिया. तो ये सब इश्यूज उनके मेंटल हेल्थ पे इफेक्ट कर रहे हैं और वो स्टूडेंट्स, यूथ, टीनेजर सब डिप्रेशन में जा रहे हैं. तो मेन इश्यू एब्सोल्युटली. है कि हाँ, उनका जैसा आप तो इस फील्ड में एक्सपर्ट है, साइकोलॉजिकल काउंसलर होने के नाते आपने तो कई हजारों लाखों लोगों को इंस्पायर किया है और काफी सारे लोगों को सुसाइड भी करने से बचाया है. तो डिप्रेशन से कैसा दूर हो, ये सब चीजों में आप उनको गाइडेंस करने के लिए आपको इसमें एनएसयूआई ने इनवाइट किया है. और आपका शुक्रिया अदा करते हैं ज्वाइन करने के लिए हम एनएसयूआई की तरफ से. और दूसरा टॉपिक ये है कि बिहेवियर में जो चेंजेस आ रहे हैं स्टूडेंट्स, यूथ और जनरल पब्लिक के, तो उसके ऊपर कैसा कोई सोल्यूशन निकाला जाए, उसको टैकल कैसा किया जाए, ये हमारा दूसरा टॉपिक है. और थर्ड टॉपिक ये है कि जो एग्जाम लेने का डिसीजन नेशनल गवर्नमेंट ने लिया है, यूजीसी ने, तो अब ये कोविड-19 का पेंडेमिक चल रहा है और इस पेंडेमिक के चलते एग्जाम लेना, तो डिसीजन का हर पूरे ऑल ओवर इंडिया अपोज हो रहा है, प्रोटेस्ट चल रहे हैं. हमारी एनएसयूआई भी उसके खिलाफ है, हम सब भी खिलाफ है. लेकिन अब डिसीजन तो ले लिया है केंद्र सरकार ने एग्जाम लेने का, तो अब वो एग्जाम स्टूडेंट कैसा दे, तो वो उन्हें मेंटल ट्रॉमा में डाल रहा है. तो उनका गाइडेंस आप कैसा करेंगे, तो मैं उनका गाइडेंस कैसा कर सकते हैं, ये 3 टॉपिक पे डिस्कशन होगा. और लाइव जो हमारे साथी जुड़े हैं, तो उनके भी क्वेश्चंस वेलकम है. तो आप लाइव सेशन में आपके क्वेश्चंस भी रख सकते हैं. तो हम आपको कोशिश करेंगे कि लाइव सेशन में आप सबके क्वेश्चंस का जवाब दे सकें. इंशाल्लाह तो जरूर हम लोग बिल्कुल ट्राई करेंगे. और मैं शुक्रिया करती हूँ आपका और एनएसएलयू का कि जिन्होंने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी है कि मैं टीनेजर्स को जी एड्रेस कर पाऊँ थ्रू दिस इंस्टाग्राम के माध्यम से ज्यादा. और जितने भी ज्वाइन हो रहे हैं हमारे साथ स्टूडेंट्स या और कोई जितने भी आ रहे हैं, दे कैन जी आस्क एनी क्वेश्चन ऑल्सो एट द एंड ऑफ द सेशन. हम लोग स्टेप बाय स्टेप जाएंगे. पहले हम लोग समझेंगे कि डिप्रेशन बेसिकली क्या है, बिहेवियरल इश्यूज किस तरीके से बच्चों को परेशान कर रहे हैं एट द मोमेंट लॉकडाउन में. सो देखिए डॉक्टर शादाब, क्या होता है कि एट द मोमेंट इन इंडिया when we are जी talking about students, 1 in every 4 teenagers suffers from depression. यस, एब्सोल्युटली. और 5 सालों में over the 5 years, more than 40,000 students have committed suicide in India. Calculation करेंगे तो every hour a student commits suicide in India. So this is happening because there are a lot of taboos related to mental health. आज हम और आप मेंटल हेल्थ के बारे में बात कर रहे हैं थ्रू दिस मीडियम, दिस चैनल, एंड वी आर रीचिंग थ्रू दिस मीडिया अक्रॉस द ग्लोब. बट मेंटल हेल्थ इज अ टॉपिक विच इज वेरी वेरी ओल्ड. ओके, एंड साइकोलॉजी हैज प्रूवन कि मेंटल हेल्थ अगर अच्छी है तो फिजिकल हेल्थ डेफिनेटली अच्छी होगी. पर अगर फिजिकल हेल्थ अच्छी है और मेंटल हेल्थ अच्छी नहीं है तो फिजिकल हेल्थ खराब बिल्कुल होती चली जाएगी. आप तो डॉक्टर हैं, आप तो खुद जानते होंगे इसके बारे में कि किस तरह फिजिकल हेल्थ इंटर रिलेटेड होती है. दूसरी बात यह है कि इंडिया के अंदर वी हैव जस्ट 9,000 साइकियाट्रिस्ट, मेंटल हेल्थ थेरेपिस्ट ओवर 2 million ऑफ पॉपुलेशन, विच इज एन अलार्मिंग सिचुएशन. हमारे पास सिर्फ 9,000 मेंटल हेल्थ थेरेपिस्ट है 2 million जनता के लिए. तो दैट मीन्स 1 लाख के लिए सिर्फ 3 साइकियाट्रिस्ट या 3 मेंटल हेल्थ थेरेपिस्ट, विच इज बहुत ही कम. जी. तो यहाँ पे क्या होता है कि पहले तो हमारे टैबूज आ जाते हैं इंडिया के कि अगर
टीनेजर कुछ ऐसे बिहेवियरल चेंजेस उसमें आ रहे हैं, जैसे बहुत सारे रीजंस हैं डिप्रेशन के, फीलिंग ऑफ लोनलीनेस, फीलिंग ऑफ आइसोलेशन, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, घर में डोमेस्टिक वायलेंस, या पेरेंट्स या फादर का किसी एक का डेथ हो जाना, या फिर सिबलिंग राइवलरी, या फिर यस एब्सोल्युटली एकेडमिक प्रेशर भी। पेरेंट्स बहुत ज्यादा बच्चों को प्रेशराइज करते हैं कि आपको इंजीनियर बनना है, आपको डॉक्टर बनना है, आपको 92 95 से नीचे तो लाना ही नहीं है। और इसी वजह से डिप्रेशन में ज्यादा से ज्यादा टीनेजर्स जा रहे हैं। आज के टाइम में ड्यू टू लॉकडाउन बिजनेस नहीं चल रहे हैं, लोगों की जॉब्स चली गई हैं, पेरेंट्स के पास फीस नहीं है भरने के लिए, और इसी दौरान जो बच्चों के ऊपर इफेक्ट हो रहा है कि पेरेंट्स के मूड स्विंग्स में बच्चे भी बीच में विक्टिम्स बने जा रहे हैं घर में। अगर घर बड़ा है तो आइसोलेशन की प्रॉब्लम है, अगर घर छोटा है तो एक रूम में 5 लोग रह रहे हैं, वहां पर ऑनलाइन एग्जाम्स, ऑनलाइन स्कूलिंग हैज बिकम अ बिग क्वेश्चन मार्क। सबसे मेन बात की लोगों के पास पैसे ही नहीं है, तो बहुत सारे ऐसा भी है 70% पॉपुलेशन जिसके पास एंड्रॉयड मोबाइल भी नहीं है, तो वो उनके बच्चे कैसे ऑनलाइन सेशन अटेंड करेंगे? फिर वो सेशन करना है तो ऑनलाइन के लिए जो मटेरियल लग रहा है जैसा वेब कैम है एंड्रॉयड में, फिर इंटरनेट का प्रॉब्लम है। पहले तो अभी 2G 4G रह के भी ये इतना प्रॉब्लम होता है, वाईफाई 50 Mbps रह के भी अटकता है। तो ये ऑनलाइन सेशन में कुछ ऐसा कोई सक्सेसफुल इसका कोई सोल्यूशन नहीं निकल रहा है, तो ये सब कोलैप्स हो चुका है नॉर्मल रूटीन लाइफ जो है स्टूडेंट की। अब ये ऑनलाइन सेशन में फिर उसका दुष्परिणाम हो रहा है कि बच्चे मोबाइल यूज कर रहे हैं, उसमें कोई स्कैम्स करने वाले, ऑनलाइन फ्रॉड जो करते हैं, तो वो बच्चों को कुछ भी लिंक भेज के जो ट्रांजैक्शन है, बहुत सारे केसेस में ऐसा हुआ है कि ऑनलाइन फ्रॉड करके बच्चों को कुछ लिंक भेजा जा रहा है, फिर बच्चों से कुछ डिटेल्स लेके बैंक का मनी ट्रांसफर हो जा रहा है। तो ये एक डर भी है, प्लस मल्टीपल इश्यूज है। अब पानी नहीं होने की वजह से बहुत इश्यूज है, तो आप वो तो उठा ही चुके हैं, तो थोड़ा उनके लिए थोड़ा गाइडेंस कैसा कर सकेंगे आप, तो उस पे कुछ। जैसे आज के टाइम में जनरली हम मेंटल हेल्थ के बारे में चारों तरफ से सुन रहे हैं, मेंटल हेल्थ इश्यूज, डिप्रेशन, बिहेवियरल इश्यूज, ये तो काफी सालों से चल रहा है, बट हम उसको अभी नोटिस कर रहे हैं क्योंकि कोविड-19 के आने के बाद, लॉकडाउन होने के बाद लोगों ने मेंटल हेल्थ को सीरियसली लेना चालू किया है। और स्पेशली आफ्टर द डेथ ऑफ फ्यू एक्टर्स इन आवर फिल्म इंडस्ट्री, हमने रियलाइज किया है कि मेंटल हेल्थ कितना सीवियर है। जब लॉकडाउन और कोविड-19 की वजह से ऑलरेडी वी ऑल आर फेसिंग इश्यूज, हमें मास्क पहनना पड़ता है, ग्लव्स पहनना पड़ता है। आप तो खुद डॉक्टर हैं, आप खुद स्टूडेंट्स को गाइड कर सकते हैं कि किस तरीके से अपने आप को बचाया जाए इस वायरस से, जो कि इतना हार्मफुल है, जिसने पूरी इकोनॉमी को हिला दिया है। बट उसकी वजह से जो एक पैनिक सिचुएशन पैदा हुई है, जहां पे इकोनॉमी करप्ट हुई है एंड एवरीथिंग इज केम टू एन फुल स्टॉप, वहां पे स्टूडेंट्स के माइंड पे ये बहुत बड़ा एक स्ट्रेस है। फियर ऑफ लव्ड वंस गोइंग अवे फ्रॉम देम, फियर ऑफ लूजिंग द जॉब, फाइनेंशियल लॉसेस एज वेल एज रिलेशनशिप इश्यूज। यहाँ पे काफी डोमेस्टिक वायलेंस हो गया है। जब गवर्नमेंट ने स्टार्टेड लिकर शॉप्स को खोल दिया था, तभी डोमेस्टिक वायलेंस का मैंने एक अपलोड किया है मेरे फेसबुक प्रोफाइल पे, जहां पे आई हैव स्पोकन अबाउट माइग्रेंट लेबरर्स एंड लॉकडाउन इश्यूज में कि किस तरह डोमेस्टिक वायलेंस घर घर में बढ़ गया है। और इसी वजह से टीनेजर सबसे ज्यादा इफेक्ट हो रहे हैं, क्योंकि जॉब्स भी नहीं रही हैं अभी। और इसके सोल्यूशन काफी है जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे, बट फर्स्ट वी अंडरस्टैंड व्हाट इज डिप्रेशन। डिप्रेशन इज लाइक अ कॉमन कोल्ड एंड कॉफ। जैसे हम फिजिशियन के पास जाते हैं, आप जैसे डॉक्टर के पास जाते हैं कि भाई हमें खांसी सर्दी हो गई है, आप हमें दवाई दीजिए, और तभी हमें बिल्कुल शर्म नहीं आती, हम बिंदास जाते हैं कि हम बीमार हो गए, हमें जाना है। पर जब भी मेंटल हेल्थ की बात आती है तो सबसे पहले हमारे इंडिया में वो टैबू हो गया है कि लोग क्या कहेंगे। वो तो लोग नहीं है उसको फेस करने का। एग्जैक्टली, लोग क्या कहेंगे। पेरेंट्स समझते हैं कि मेंटल हेल्थ को मैडनेस के साथ में रिलेट कर देते हैं, तो मैडनेस और मेंटल हेल्थ में काफी डिफरेंस है।
तो when a person goes to a counselor for a therapy, the parents have to understand कि बच्चे को सच में तकलीफ है, वो सो नहीं पा रहा है, खा नहीं पा रहा है, जॉब पे नहीं जा पा रहा है, या उसको कुछ और प्रॉब्लम, रिलेशनशिप में कोई इश्यू है, तो उस हिसाब से उसकी थेरेपी होती है. एंड विद इन फ्यू सेशंस द बॉय और द गर्ल इज ऑल राइट. बट व्हेन द सिचुएशन बिकम सीवियर, जब तक वो अपनी नसें काट ले या हैंग कर ले अपने आप को, तब तक पेरेंट्स वेट करते हैं. और जब वो चीज हो जाती है, उसके बाद में दे गो एंड अप्रोच टू अ साइकियाट्रिस्ट और अ साइकोलॉजिस्ट और अ काउंसलर. तो जब किसी को निमोनिया हो जाता है तो उसको बचाना कितना मुश्किल है. आप तो डॉक्टर हैं, आप खुद जानते हैं डॉक्टर शादाब, की किसी को कोल्ड एंड कॉफ हो, आप उनको नॉर्मल एंटीबायोटिक से ठीक कर लोगे, बट जब निमोनिया होता है तो आपको उसको एडमिट करना पड़ता है और काफी सारे प्रोसीजर्स हो जाते हैं. सेम वे मेंटल हेल्थ में भी सिचुएशन जब इतनी आगे चली जाए, आप वहीं इतने वेट मत करिए. इमीडिएटली जब आपको लगे कि ये सिम्टम्स है, मैं आपको बताती हूँ कौन से सिम्टम्स है डिप्रेशन के. काफी स्टूडेंट्स मुझे आके हमेशा कहते हैं व्हाट आर द साइंस ऑफ डिप्रेशन. एक छोटी सी बच्ची थी, पेरेंट्स मेरे पास लेकर आए थे कि हमारी बच्ची बार बार बोलती है कि मुझे भगवान के पास जाना है, पापा मुझे भगवान के पास जाना है. और हम लोगों ने, मतलब पेरेंट्स ये कहते हैं कि हम तो बड़े खुश हो गए कि कितनी आध्यात्मिक सोच रखता है. आई थिंक डॉक्टर शादाब नेटवर्क में आ रहे हैं. जुड़ कंटिन्यू कीजिए. यस यस. So she was having the feelings of suicidal tendencies. She wanted to go to God because she wanted to die, not because उसको आध्यात्मिक कुछ interest था. तो that is the job of a counselor and that is the job of a psychiatrist to find out कि क्या है. तो ये सब इश्यूज तो लोग को एक्सेप्टेंस नहीं है. पहले तो काउंसलर का कंसेप्ट नहीं है, साइकोलॉजी से उनको अवेयरनेस नहीं है इस फील्ड में क्या है, कि बच्चों को कुछ, उनको लगता है कोई अंधश्रद्धा है, बच्चे को कोई आत्मा का कुछ ये हो गया, कुछ ये हो गया, तो कोई बाबा के पास जाता, तो कोई मौलाना के पास, कुछ ऐसे अलग अलग नए नए वो करते हैं लोग. तो अभी अब इस दौर में जो पेंडेमिक सिचुएशन में अब स्टूडेंट्स सबसे ज्यादा इसका शिकार हैं. तो वो अभी डिप्रेशन में उसको थोड़ा सा टैकल करने के लिए जो उनकी डेली एक्टिविटीज में उन्होंने क्या करना है, क्या चेंजेस होना, थोड़ा सा आप उसमें गाइडेंस कर लिया. और बाकी तो इनके अब पूरा तो समझाना पॉसिबल नहीं है. आप लाइव सेशंस लेते हैं तो मैं व्यूअर्स को कहना चाहूंगा कि मैडम का हैंडल सब्सक्राइब कीजिए, और जो भी आपको फ्यूचर में जो काउंसलिंग है तो वो आपको कर सकेंगे उसके थ्रू. अभी इन शॉर्ट में जितना आप मदद कर सकते हैं, बच्चों को काउंसलिंग कर सकते हैं, तो आपकी तरफ से कोशिश कीजिए करने की. श्योर. जितने भी स्टूडेंट्स हैं मैं उनको एक बताना चाहूंगी कि देयर इज नथिंग रॉन्ग अगर आपके मूड स्विंग्स हो रहे हैं, अगर आप चिड़चिड़ाहटपन महसूस कर रहे हैं, अगर आपको अकेलापन लग रहा है, देयर इज नथिंग रॉन्ग टू टॉक अबाउट इट. ओके, अगर आपको लगता है आप अपनी फैमिली में किसी से बात नहीं कर सकते बिकॉज ऑफ कल्चरल वैल्यूज, या आपको लगता है कि कोई आपको समझ नहीं पाएगा, प्लीज अप्रोच अ काउंसलर इमीडिएटली. कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई आपको ये नहीं समझेगा कि आप मैड हो या क्रेजी हो, बिकॉज इमोशंस के बगैर ह्यूमन बीइंग इज जीरो. आपके पास इमोशंस होने ही चाहिए, जैसे गुस्सा आना ही चाहिए, इंसान रोना ही चाहिए. ओके, फीलिंग ऑफ एम्पैथी, किसी के लिए फील करना, वो भी आपके अंदर होना ही चाहिए, नहीं तो आप रोबोट बन के रह जाओगे. तो अगर आप इंसान हो तो ये सारी क्वालिटीज आप में होंगी मौजूद. और इसके अंदर अगर आपको इमोशनल डिस्टर्बेंस लग रहा है, आपको लग रहा है कि नहीं समथिंग इज बॉदरिंग मी, मेरा इंसोमेनिया पे भी एक लाइव सेशन है, प्लीज गो एंड व्यू ऑन फेसबुक. दैट इज स्लीपिंग डिसऑर्डर. मेजरली आजकल टीनेजर्स दे आर अवेक टिल 4 AM 5 AM and then they sleep in the morning. Okay, and parents feel कि वो बहुत ज्यादा इंसोम्निया का ट्रेंड चल रहा है.
60% एब्सोल्युटली। यूथ इसी दौर से गुजर रहे हैं, जो रात के टाइम में 4-4 बजे तक जागना, फिर वेब सीरीज ऑनलाइन जो भी है, मोबाइल सोते हैं, सुबह में 6 बजे सो रहे हैं, फिर उठ रहे हैं 2 बजे, तो उनका रूटीन उन्होंने हाथों से, लॉकडाउन में कुछ बाहर तो नहीं निकल रहे, तो सब कोलैप्स हो चुका है। तो अब इसके जरिए तो थोड़ा सा अपना ब्रेन भी फंक्शनिंग में प्रॉब्लम दे रहा है, तो इसके कुछ अभी तो नहीं समझेंगे, लेकिन फ्यूचर में साइड इफेक्ट है। ऐसे आपको भी पता है, साइकोलॉजिकल एब्सोल्युटली। फील्ड में काम सी करते हैं। डॉक्टर शादाब, ब्रेन इज द बॉस ऑफ द एंटायर बॉडी। अगर हम्म। आपका ब्रेन सही नहीं है तो कुछ भी सही नहीं। आपको, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं हमेशा कहती हूँ कि डिप्रेशन का हिंदी में मतलब क्या है। डिप्रेशन का हिंदी में ये मतलब है उदासीनता। जी। डिप्रेशन सबसे ज्यादा हमको कैसे पता चले कि एक बंदे को डिप्रेशन है, तो ये जान लो एक सबसे बड़ा साइन जो मैं आज सबको बताना चाह रही हूँ कि हमको स्विट्जरलैंड में और झोपड़पट्टी में कोई डिफरेंस नजर नहीं आता, तब समझ लो आप डिप्रेशन में हो। तो दिस इज अ वेरी सिंपल वे टू जज योर ओन सेल्फ कि आपको कोई भी चीज में, मतलब सनसेट सनराइज आपको दोनों सेम लग रहे हैं, रात और दिन जी। एक ही लग रहा है। यू डोंट फील लाइक गेटिंग अप फ्रॉम द बेड। एंड वेन यू फील कि सच साइंस आर देयर, इमीडिएटली कंसल्ट, इमीडिएटली कंसल्ट, डोंट वेट। एंड प्लीज ये एक और मैं एक मैसेज देना चाहती हूँ हमारे यूथ को कि after the death of a particular actor or a actress, I don't want to name anybody right now, but जैसे यस। अभी हमारे सामने एक बहुत ही सक्सेसफुल एक्टर की डेथ हुई है, तो 80 नहीं 90% ऑफ द यूथ हैज गॉन इनटू डिप्रेशन। दे फील कि इनके बेशक। साथ हो सकता है तो हमारे साथ भी हो सकता है। तो ये सोच है, ये बहुत ही गलत सोच है, क्योंकि उनके अपने कुछ अलग इश्यूज थे। वो एक एक्टर थे बॉलीवुड में, उनका किस प्रकार आना और क्या उनके प्रॉब्लम्स थे वो हमको भी नहीं पता है। स्टिल वी डोंट नो एनीथिंग अबाउट इट। सो एवरी ह्यूमन बीइंग इज डिफरेंट। यू एंड मी, वी ऑल आर ब्लेस्ड। अभी जो लड़ाई हम लड़ रहे हैं वो कोविड-19 की लड़ाई है, हमें जिंदा रहने की लड़ाई। अभी की लड़ाई पैसा कमाने की, मार्क्स कमाने की या एग्जाम्स के बारे में सोचने की नहीं है। अभी हम जिंदा है, वो सबसे बड़ी बात है कि हम जिंदा हैं, वी बिल्कुल आर बिल्कुल। अलाइव। तो ये एक सबसे बड़ी अल्लाह की ब्लेसिंग है जिसको हमको एवरी मॉर्निंग उठते समय और रात को सोते समय ये बोलना है बिल्कुल। कि वी आर थैंकफुल टू अल्लाह कि हमको ये चीज हमको दी है। तो ये एक चीज मैं स्टूडेंट्स को बताना चाहती हूँ। दूसरा है मेडिटेशन। 15 मिनट ही सही, आप प्लीज ध्यान करिए, है ना। ध्यान से क्या जी। होगा कि आपके अंदर की जितनी भी नेगेटिविटी है, आपके थॉट्स हैं, वो थॉट्स आपके चैनलाइज होंगे। और आप कोई भी धर्म के हो, अगर आप हिंदू हो, आप मुस्लिम हो, आप क्रिश्चियन हो, कोई भी, आपको 15 मिनट ध्यानस्थ होना है। यानी आप नमाज पढ़िए, आप ईश्वर को याद करिए, पूजा करिए, पूजा पाठ करिए, या आप घर में ही जो भी प्रेयर्स करना चाहते हैं वो करिए। बट 15 मिनट के लिए आपको आपका वो टाइम निकालना है और आपको ध्यानस्थ होना है। इससे क्या होगा कि जितनी भी दूषित एनर्जी सराउंडिंग में, एनवायरमेंट में है, वो आपको इफेक्ट नहीं कर पाएगी। तो जी। ये जो बेसिक मैंने आपको टिप्स के तौर पे बताई हैं। इसके अलावा अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हैं तो आई एम देयर ऑन इंस्टाग्राम एट मेंटल हेल्थ थेरेपी, एंड यू कैन कॉन्टेक्ट मी ऑल्सो। आई विल पुट माई फोन नंबर, and Dr. Shadab is also there. You can contact him. He will give all the further details about it. Dr. Shadab, since you're a social activist, मुझे आपसे यस। कुछ जानना है रिगार्डिंग आपने थर्ड पॉइंट जो मुझे बताया कि अभी बच्चों के ऑनलाइन एग्जाम्स जो होने वाले हैं, उस पे कुछ मैं जानना चाहती हूँ कि ये एग्जाम्स का मतलब हाउ द गवर्नमेंट इज टेकिंग इट फॉरवर्ड, एंड उसमें कैसे, मतलब बच्चे किस तरीके से परेशान हो रहे हैं, क्या थोड़ा सा आप हाईलाइट करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल। अब ये गवर्नमेंट ने जो डिक्लेयर तो कर दी है कि एग्जाम लेंगे, लेकिन अभी तक के कोई ऐसा कोई सर्कुलर नहीं आया है कि जिसमें वो जो उनकी प्लानिंग है एग्जाम कैसा लेंगे, उसके सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए, फिर उनका बच्चों का कोविड टेस्ट करेंगे या नहीं करेंगे। फिर ये तो मेन इशू है कि वो बच्चा आएगा तो उसका कोविड टेस्ट होगा। कोविड टेस्ट हो जाता है तो अगर गलती से कोई पॉजिटिव आता है तो उसका एग्जाम तो मिस हो गया, स्किप हो गया।
तो उसके लिए क्या सोल्यूशन है? अब गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया है 1 लाख उनको कंपनसेशन देंगे या इंश्योरेंस करेंगे उनकी हेल्थ के लिए, और अगर कोई डेथ हो जाती है कोविड से स्टूडेंट की तो उसको 10 lakhs का मदद करेंगी हेल्थ यूनिवर्सिटी। ये हमारा हेल्थ यूनिवर्सिटी की तरफ से अभी एक सर्कुलर आया है कि बच्चों ने ईमेल्स किए थे वेरियस प्लेटफॉर्म के जरिए उनके इश्यूज रेज किए थे, तो अभी जैसा मेडिकल एसोसिएशन से जुड़ा होने के नाते ये एक गाइडलाइंस आया है कि हेल्थ यूनिवर्सिटी ने इशू किया है कि 1 लाख उनको कवर देंगे इंश्योरेंस, और 10 lakhs वो अगर डेथ होता है तो उसको देंगे। लेकिन अब देखा जाए जो प्राइवेट सेक्टर्स में पढ़ते हैं बच्चे, उनकी साल की फीस ही कुछ 1.5 लाख से 1 लाख से ऊपर ही अभाव होती है, तो उनकी स्कूल जो एजुकेशन होने तक के उनको खर्चा जाता है मिनिमम 10 lakhs तो लगता ही है। 10 to 50 लाख अब डिपेंड करता है तुम कौन से प्रोफेशन में है। अब प्राइवेट अगर वो हेल्थ सेक्टर में है, कोई आईटी सेक्टर में है, अलग अलग प्लेटफॉर्म में अलग अलग फीस स्ट्रक्चर है, तो उस हिसाब से जो है तो गवर्नमेंट ने पहले तो स्टूडेंट का ये बोलना है कि वो उनको वो हिसाब से उनका इंश्योरेंस कवर किया जाए। और दूसरी बात कि अब वो क्वारंटाइन सेंटर्स बन चुके हैं, जो इंस्टीट्यूशन है, हॉस्टल्स है, वहां पे गवर्नमेंट ने उसको क्वारंटाइन सेंटर्स कर दिया है, हेल्थ का जैसा मेडिकल कॉलेजेस है, तो उसको ही तो कोविड हॉस्पिटल में कन्वर्ट कर चुका है। तो अब ये बच्चे आएंगे फिर वो हॉस्टल्स में रहेंगे कैसा? हॉस्टल ही तो क्वारंटाइन सेंटर है, तो वो रहेगा कहाँ स्टूडेंट आके? फिर मेस बाहर के होटल्स बंद है, मेस सर्विस बंद है, तो वो उनका खाने की व्यवस्था कैसा होंगी? फिर अब कोविड पेशेंट कोई अगर क्लासरूम में आ जाता है बच्चा कोई, अब ये तो कोई हर किसी को भी हो सकता है, ये तो इसमें कोई दो राय नहीं है। तो अगर कोई आ जाता है, वो चीखता खासता है या कुछ जरिए से पूरा पूरा इंस्टीट्यूशन को खतरा है, तो ऐसे मल्टीपल इश्यूज है। और अब ट्रैवलिंग कैसा करेंगे बच्चे? अब तो लोगों के पास पैसे नहीं है स्टूडेंट के पास आने के, अब हॉस्टल्स तो बंद हो चुके हैं, तो प्राइवेट में उनको अभी इस कोविड-19 पेंडेमिक में उनको बच्चों को हॉस्टल के लिए रूम कौन देगा? अभी जैसा पहले फ्लैट देते थे लोग, रेंट पे देते थे, एब्सोल्युटली अभी वो भी उनको मल्टीपल इश्यूज है। और इश्यूज प्लस उनके साथ में ये उनके दिमाग में घूम रहे हैं। और अब डिप्रेशन ये हो रहा है बच्चों को कि अरे कुछ भी थोड़ा सिम्टम आता है, कोई सर्दी खांसी होती है बच्चे को, तो उसको लग रहा है हर आदमी को कि अरे मेरे को कोविड के तो नहीं हो गया। तो वो कोविड नहीं है। और बहुत सारे ये इसमें ऐसा साइकोलॉजी, फैला। हाँ, ये ये पूरा कोविड, साइकोलॉजी। हाँ ये मेरे को कोविड तो नहीं हो गया। तो अब उनके लिए एक तो मैसेज देना चाहूंगा कि कोविड के सिम्टम्स है, अब तो हर किसी को याद है, सोशल मीडिया पे हर जगह सर्कुलेट किया जा रहा है, फीवर, हेडेक, फिर जो है तो सर्दी खांसी होना, ये तो बेसिक सिम्टम है, और बहुत सारे केसेस में असिम्टोमेटिक भी है। तो अब आपके दिमाग में एब्सोल्युटली अगर कोई ऐसा चीज घूम रही है, डिप्रेशन आ रहा है कि मेरे को है तो नहीं, तो उसमें कोविड टेस्ट करने में गवर्नमेंट ने फ्री कोविड टेस्टिंग कर रही है सेंटर्स पे अलग अलग। तो जाके बता दे, इससे कोई आपको कोई मरने नहीं वाला है कोरोना का, सिर्फ 2% मोर्टेलिटी एब्सोल्युटली रेट है। अगर सही टाइम पे डिटेक्ट करके उसका ट्रीटमेंट कर दिया जाए तो कोविड कोई ऐसी जानलेवा बीमारी नहीं है, ओनली 2% मोर्टेलिटी रेट है उसका। तो आप उसका सही टाइम पे ट्रीटमेंट कर दिए तो आप बहुत हो गया, मुश्किल से 8-10 दिन के अंदर डिस्चार्ज भी हो जाते। पहले एब्सोल्युटली वो जो असिम्टोमेटिक केसेस है उसको एडमिट करके क्वारंटाइन सेंटर में रखा जाता है, उनको जो उनका जो भी है बेसिक ट्रीटमेंट देके 10 दिन में तो वो डिस्चार्ज भी कर दिए जा रहे हैं। हाँ, कोई जो बस डर जिस इसको है कि जो एस्थमेटिक है, जिसको रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है पेशेंट्स को, या जो मल्टीपल इश्यूज है, जैसा जो इसका ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुआ है, और जो अबाव 70-60 एज है, और जिसकी इम्यूनिटी उनको कम है, जो कमजोर लोग है, तो उनको 70% रिस्क है, उनको डर है, तो उनको वो लोगों को प्रोटेक्शन लेना है। बाकी जो जनरल पब्लिक है तो उससे डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं ये कहना चाहूंगा कि इसे दिमाग से एक्सेप्ट कर ले कि अब आप इसके साथ जीना है आपको कोविड के साथ में, तो इस यू हैव हिसाब टू से लिव आपको विद मेंटली कोविड। प्रिपेयर कर लीजिए कि कोविड है। एब्सोल्युटली और पहले तो लोग जो एक्सेप्ट नहीं कर रहे, कुछ भी झूठी अफवाह फैला रहे हैं कि ये गवर्नमेंट की साजिश है, फलाना है, तो मैं उनके लिए भी कहना चाहूंगा कि ऐसा कुछ भी नहीं है, पूरे दुनिया इससे परेशान है। अगर ऐसा रहता तो कोई एक स्पेसिफिक कंट्री में होता था, लेकिन ये पूरे वर्ल्ड वाइड ये पेंडेमिक फैल चुका है। आप उसको एक्सेप्ट कीजिए और उसका सोल्यूशन निकालिए, जैसा आप कैसा सैनिटाइजेशन यूज कर सकते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग कैसा मेंटेन कर सकते हैं, लोगों को अवेयरनेस करिए एब्सोल्युटली आसपास में, जैसा कोई दुकान वाले हैं, आप किधर भी जाते हैं तो लोगों को डांटिए अगर कोई नहीं करता है,
तो जो अथॉरिटीज है गवर्नमेंट की, जैसे पुलिस है, एडमिनिस्ट्रेशन है, उनको इन्फॉर्म कीजिए कि इधर ये ये लोग इसका फॉलो नहीं कर रहे। तो आपको इसके साथ में जीना होगा, और इससे डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। सिस्टमेटिकली आपकी इम्यूनिटी बूस्ट रखिए, जैसा कि विटामिन सी का इंटेक रखिए, जैसे विटामिन सी के टेबलेट्स आते हैं। अब गवर्नमेंट ने, आयुष मिनिस्ट्री ने गाइडलाइंस दिया है, बेसिक जो नुस्खे, जिसके पास पैसे नहीं है घर पे लोग अपना नॉर्मल गर्म एब्सोल्युटली, पानी इस्तेमाल करिए। डेली इस्तेमाल करिए। दिन में से 2 टाइम हाइजीन 3 टाइम तो भी पीजिए। हाँ, हल्दी दूध और ये पीजिए, हेल्दी काढ़े है। हाँ हाँ, आयुष काढ़ा है। और घर बिल्कुल घर बिल्कुल। में साफ सफाई रखिए। और जो भी बाहर से आता है तो उसको पहले सैनिटाइज करना चाहिए, उसने प्रॉपरली अपने आप को नहाकर ये वो करके सैनिटाइज करके फिर अपने घर में आना है। जो बाहर जाता है उसके वास्ते एक अलग आप व्यवस्था करिए कि एक रूम रखिए, कि जो बाहर निकलते हैं ज्यादा तो उनसे, जो घर के जो चिल्ड्रंस है, छोटे बच्चे हैं, बड़े बुजुर्ग लोग हैं, तो उनको उनसे दूर रखिए। तो ये इसको जो है तो सिस्टमेटिकली टैकल करिए, और डिप्रेशन से बचने की ये सब उपाय तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसा कोई बड़ी बात तो नहीं है। एक डॉक्टर हम्म। होने के नाते ये सब बोलना भी मेरा काम है। तो आपके लिए इस सेशन में ये मुद्दा भी उठाना जरूरी था। और जैसा गाइडेंस भी, जितना हो सके आप क्वेश्चन करिए, मैं कोशिश करूंगा कि आपको उसका आंसर दे सकूं। काफी लोग यहाँ पे डॉक्टर शादाब, आई कैन सी मेनी पीपल आर आस्किंग क्वेश्चंस। आई वुड रिक्वेस्ट एवरीवन टू स्पीक। किसी को कोई भी क्वेश्चन पूछना है, वी आर देयर हियर फॉर 10 minutes more, and we will answer all the queries and questions related to this topic today which we have taken. So please write it down. Somebody has said awareness about depression and mental health issues. Yes, sure. हम लोग जरूर इसके बारे में अवेयरनेस, मैं बहुत सारे अवेयरनेस प्रोग्राम्स करती हूँ। I do a lot of awareness programs about depression and behavioral issues, especially in teenagers. और कोशिश ये रहती है कि कोई भी बच्चा डिप्रेशन के थ्रू से अपने आप की जान ना ले। इंडिया में जी, सुसाइड हो जाए, और अगर हम और आप मिलकर एक की भी जान बचा पाए थ्रू दिस सेशन, तो मुझे लगता है ये सेशन का सार हमें मिल गया। इट इज वर्थ। आई वुड request everyone if you can ask questions, if somebody wants to ask a question. हम इसमें सब क्वेश्चन से है। स्टूडेंट्स घने की वजह से डिप्रेशन में जा रहे हैं और ये सुसाइड कर रहे हैं लोग, उसे और डिप्रेशन हो रहा है हमें। यस, तो अशर, आई थिंक अशर इज दैट। तो द यस, थिंग इज दैट कि आपको अपने आप को कैसे डिप्रेशन से बाहर निकालना है। अगर 5 लोग घर में रह रहे हैं और अगर एक बंदा भी पॉजिटिव है, तो वो अपनी पॉजिटिविटी से बाकी 4 लोगों को डिप्रेशन से बाहर निकाल सकता है। ठीक है। बेशक। एज ऑफ नाउ, अगर आपको लगता है कि आप बहुत ही ज्यादा फील कर रहे हैं आइसोलेशन, तो हमारे पास बहुत सारे यूट्यूब पे चैनल्स हैं जो पॉजिटिविटी के बारे में बात करते हैं, जो काफी सेशंस हो रहे हैं जो कोविड-19 लॉकडाउन के ऊपर है। कैसे अपने आप को पॉजिटिव रखना है, कैसे अपने आप को संभाल के रखना है, आइसोलेशन से फ्री रखना है। एंड म्यूजिक इज द बेस्ट थेरेपी। अगेन आई वुड से दैट which is calm, which helps you, inspires you, makes you feel positive. Don't listen to एकदम डिप्रेस सैड सॉन्ग्स मत सुनिए, क्योंकि वो सुनने से क्या होता है कि आप ऑलरेडी डिप्रेशन में हैं और वो गाने सुनकर, वो म्यूजिक सुनकर आप और ज्यादा डिप्रेशन में चले जाएंगे। ओके, तो प्लीज अंडरस्टैंड, आपकी लाइफ दूसरे लोगों से अलग है, आप यूनिक हो। एवरी पर्सन इज यूनिक हियर। आई वुड want to answer more number of questions. I want students to ask me more and more, and also to Dr. Shadab, about how to help and build immunity into a common home. So can you just highlight few points, Dr. हम लोग बिल्ड कर सकते हैं? हाँ, इम्यूनिटी बिल्ड करने के लिए पहले तो आपको ये जो रूटीन बना लिए, रात में देर रात तक जागना, फिर खाना टाइम पे नहीं खाना, ये सब आपको पहले चेंजेस करना होगा। कि खाने का टाइमिंग फिक्स कर लिए जब अपना, तो उसकी वजह से जो है तो अपने बॉडी की जो एक्टिविटीज है, फंक्शनिंग है, वो प्रॉपरली होती है। तो आपको, और इस वजह से रात में भी आपको जब जल्दी सोएंगे, तो जो बॉडी के ऊपर जो इफेक्ट्स होना है सिस्टम के,
तो वो प्रॉपरली होंगे, आपकी नींद अच्छी होंगी तो ब्रेन एकदम आपका रिलैक्स रहेगा। और जो अब कोई नहीं ला सकता है, तो ये जो बेसिक चीजें घर में रह के आप सब, पानी, हल्दी दूध आता है, ये सब पीजिए नॉर्मल। और ये सब जंक फूड अवॉइड कीजिए, जैसा कोई इरिटेबल फूड्स है, जैसा केचप्स हो गए, फिर सॉसेजेस हो गए, फिर कोई खट्टा चीज हो गई, ये सब चीजों से जो इरिटेशन होता है, जैसा फ्रिज का आइटम्स हो गए, जो कोल्ड ठंडा पानी हो गया, ये सब अवॉइड कीजिए, क्योंकि कोविड में आपको ये सब इम्यूनिटी कम कर सकता है और आप कोविड का शिकार हो सकते हैं। और ये सब बढ़ाने के, और घर में थोड़ी सी एक्सरसाइज करना चाहिए, एक मॉर्निंग के टाइम में टाइम निकाल कर, कुछ टाइम निकाल के, जैसे एक्सरसाइज करना, मेडिटेशन, योगा, आप ये सब कर सकते हैं। इससे आपकी इम्यूनिटी और बॉडी, आपका माइंड जो है, माइंड पॉजिटिव रखिए। सबसे मेन बात ये है कि आप, अरे कोविड तो नहीं हो जाएगा मेरे को, कुछ भी हुआ तो ये तो, आप जैसा आपकी इम्यूनिटी भी के साथ साथ आपका माइंड भी पॉजिटिव रखना भी जरूरी है। तो राइट, यहाँ पे कोई पूछ रहा है डॉक्टर शादाब, अगर आप देखें तो सम रवि एट 381, हाउ टू यूज टाइम इन लॉकडाउन। हम्म टाइम को कैसे यूज किया जाए? आपका टाइम है सबसे इम्पोर्टेंट, क्योंकि टाइम एक बार जाता है तो वापस आता नहीं है। तो अभी ये जो टाइम हमारे पास है वो हमारे अपने आप के लिए है, रीवैल्यूएशन। अपने आप को समझिए, अपने आप को जानिए, अपने अंदर झांकिए, अपने भीतर की टैलेंट, अपने भीतर की नॉलेज को अपग्रेड कीजिए। कोई कोर्स कीजिए जिसमें आपको इंटरेस्ट हो। योगा कर सकते हैं, आपके फ्री टाइम में मेडिटेशन करते हैं, आप म्यूजिक को शांति दे, पीसफुल म्यूजिक। ओके, अभी अभी डोंट गो म्यूजिक विच ये इज ट्रबलिंग यू। अभी सलमान जी क्वेश्चन कर रहे हैं कि बिजनेस बंद है, उसका टेंशन आ रहा है। तो देखो भाई, अभी बिजनेस तो सबका ही बंद है। अभी जान है तो जहान है। तो आपने जो भी पहले कमाया है, नहीं कमाया है, तो आप किसी की हेल्प ले सकते हैं, अलग अलग। और ये तो खैर इशू है, अब सब कोई फेस कर रहा है, तो इसके लिए थोड़ा सा सिस्टमेटिक आपको रहना होगा। बिजनेस जैसा अब आपके अदर काम है, आपका जो फ्यूचर का प्लान आउट आप कर सकते हैं बिजनेस का, कोविड के बाद मैं क्या करूं, ये सब चीजों भी आप कॉन्टेक्ट करिए। उसके ऊपर, हाँ, आप आपका माइंड थोड़ा डाइवर्ट कीजिए, जो पैसे है उसको बचा के रखिए, तो आगे फ्यूचर में आपके जो ट्राई बिजनेस टू कर, रिप्लेस और एक ना एक तो आप। कोरोना खत्म होगा, कि ये कोई परमानेंट जिंदगी भर नहीं रहने वाला है, ये भी तो खत्म होगा। तो अब इसमें आपको आपकी पहले जान की हिफाजत, फिर बाद में बिजनेस तो होता रहेगा जिंदगी भर। तो वैसे तो लाइफ टाइम तक कमाने हैं, बट अगर जान है तो ही आप आगे काम कर पाओगे। अगर फैमिली आपके पास है, आपके माता पिता, हम्म, आप भाई बहन अगर आपके साथ हैं, आप एक छत के नीचे रह रहे हैं, तो बिलीव मी आपसे ज्यादा खुशनसीब कोई नहीं है। हाँ, अगर और आप ये आधी चीज रोटी का, बैठ के खा रहे हैं तो आप अपने आप को बहुत ही खुशनसीब मानिए कि आप अपनी फैमिली के साथ में हैं। यहाँ पे हमने देखा है कितने माइग्रेंट लेबरर्स जो यहाँ से पैदल चलते हुए अपने गांव तक पहुंचे हैं, उन्होंने अपने लोगों को रास्ते में ही खो दिया है, अपनी फैमिली को खो दिया, अपने जॉब को खो दिया, उनके पास अब बिल्कुल पैसे नहीं है। तो वो सिचुएशन और आपकी सिचुएशन को अगर आप कंपेयर करें तो आप बहुत ही बेहतर पोजीशन में हैं। और मेरी रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से, डॉक्टर शादाब, मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगी यहाँ पे इस माध्यम से, कि इस साल एग्जाम्स नहीं होने चाहिए। क्यों? कि हम्म, एवरीबडी इज सफरिंग फाइनेंशियली, मेंटली एंड फिजिकली। अभी भी हमें यस, बेशक। इंडिया में कोरोना केसेस कम नहीं हुए हैं। बच्चों के मन पर बहुत ज्यादा तनाव है, फिक्र है। और मैं रिक्वेस्ट करूंगी गवर्नमेंट को कि इस साल एग्जाम्स ना हो, वही बेहतर है, ताकि हाँ, नेक्स्ट ईयर ज्यादा बेहतर तरीके से अटेम्प्ट कर पाए और ज्यादा से ज्यादा परसेंटेज सिक्योर भी कर पाए once everything is coming to a normal stage. So I would request on behalf of all the students out here that the entire world is with you all.
before committing suicide or before thinking that nobody loves you or nobody cares for you, please think about people who are low level than you, who are suffering so much. आप सिर्फ थोड़ा सफर कर रहे हो और जब उनकी सफरिंग आप देखोगे तो आपको लगेगा आप तो बहुत अच्छी जगह पे हो, बहुत अच्छी सिचुएशन में हो. तो मैसेज हमको देना है थ्रू दिस प्लेटफॉर्म. और डॉक्टर शादाब, आप प्लीज और थोड़ा सा बताएं बच्चों को कि व्हाट इज एग्जैक्ट काइंड ऑफ फूड. बेसिकली मैं खुद पूछना चाहूंगी आपसे ये सवाल कि व्हाट इज अ राइट वे टू ईट, क्योंकि कभी कभी आजकल इतना फिटनेस को लेकर क्रेज है. एवरीबडी वांट्स टू बी इन शेप, nobody wants to be a little more healthy or nobody wants to be little less. तो सबको लगता है हम ये खाएंगे तो हम थोड़े से मोटे हो जाएंगे, हम ये खाएंगे तो हम we want to. सब लोग वेगन हो गए हैं, अब तो लोग वेगन पे चले गए हैं, वेजिटेरियन से वेगन हो गए. तो आप थोड़ा सा बताएं कि स्टूडेंट्स के लिए बेसिकली उनको नींद ना आए, वो पढ़ाई करें तो उनको नींद ना आए, और अगर वो ऑनलाइन ज्यादा है तो वो क्या ऐसी चीजें खाएं जिनसे उनकी आंखों को भी बेनिफिट मिले अगर वो ऑनलाइन ज्यादा रह रहे हैं. हाँ, अब ये देखो, ये तो ट्रेंड चल रहा है, किसी को स्लिम होना है तो किसी को बॉडी बिल्ड करना है. तो बेसिकली एक बॉडी मास इंडेक्स बोल के एक कैलकुलेशन होता है. आपकी हाइट, एज और वेट के हिसाब से एक कैलकुलेशन रहता है. जैसा एक आपकी ये हाइट है 5.5, तो आपका वेट होना चाहिए उसके हिसाब से 60 के अराउंड. तो एक आपकी ऐसा समझा जाए कि ये बॉडी मास इंडेक्स कैलकुलेट करे डॉक्टर के पास जाके पहले, तो सबसे पहली बात तो बीएमआई इंडेक्स बोलते हैं उसको. तो उसके हिसाब से आपको पहले ये देख लीजिए कि आपकी हाइट के हिसाब से, आपकी बॉडी फिजिक के हिसाब से आपका सब नॉर्मल है या नहीं. और एक रूटीन चेकअप कर लीजिए पहले. ये सब करने से, डाइट करने से, कोई जैसे जिम में जाते हैं तो वहाँ प्रोफेशनल नहीं रहते, वो अपने सप्लीमेंट्स देता है, कुछ भी ऐसा उसका नॉलेज नहीं रहते हुए भी एक डाइटिशियन, एक न्यूट्रिशन वाले से सलाह लेके ही कोई भी चीज करिए. तो बहुत सारे केसेस में ऐसा देखा गया है कि जिम में कोई बच्चे जाते हैं तो सप्लीमेंट का एक्सेसिव यूज करने से उनके ऑर्गन फेलियर हो रहे हैं. तो पहले तो आप ये करिए कि पहले आप, लड़कियों के बारे में भी देखा है ये कि जस्ट टू रिड्यूस वेट वो लोग खाना नहीं खाती करते. हाँ, तो आपका ऐसा भी नहीं है. बॉडी में आपके जो नॉर्मल न्यूट्रिशन जितना होना चाहिए उससे तो आप कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते. ऐसा जरूरी नहीं है कि आप खाएंगे, कम खाएंगे तो वेट कम होगा. बहुत सारे लोग हैं कि अब एक हेरिडेटरी रहता है, कोई चलते आता है तो कोई मोटे होते हैं, कोई पतले होते हैं. नेटवर्क इश्यू था. How many vegetables? How many servings of fruits and vegetables per day? देखो, कैलोरीज बॉडी की जितनी कैलोरीज चाहिए पर डे के हिसाब से कुछ वो हिसाब से एक आपको डिसाइड करना है. बेसिकली एक एक्सेस भी नहीं होना चाहिए कोई चीज, कि कोई देख रहे कि नहीं यार फ्रूट्स खाना है तो सिर्फ फ्रूट ही खाएंगा दिन भर, तो कुछ ऐसा भी नहीं. एक नॉर्मली आप सेटअप कीजिए. कुछ फ्रूट्स नॉर्मली, कुछ एप्पल्स हो गए, अपने आज के पीरियड में जो क्या बोलेंगे, मौसम भी हो गए, ऑरेंजेस हो गए, ये चीज, ये फ्रूट्स ऐड करिए, एप्पल खाइए. प्रोटीन्स का कॉम्बिनेशन जो है वो रखना है, राइट, स्टूडेंट्स को. और ज्यादातर स्टूडेंट्स कैन आल्सो गो अहेड विद होना है आपको खाना डेली के हिसाब से. तो ये तो आपको एक डाइटिशियन कंसल्ट करना पड़ेगा कि एक पूरा चार्ट बना के दे देंगे आपको, एक सिस्टमेटिक वो. तो अभी ये सेशन में तो टाइम भी कम है, तो बता सकते हैं कि वो लोग घर का बना हुआ सादा सिंपल खाना खाएं और अच्छे से खाएं विदाउट थिंकिंग कि वो मोटे हो जाए. घर का खाना खाते हैं तो आई डोंट थिंक कि उनका वेट में कुछ इश्यू आ सकता है. नहीं, लेकिन जो डाइट है, तो जो एक्सरसाइज करते थे, जो एथलीट्स है, स्पोर्ट्स फील्ड में है, जो जिसका फिजिकल वर्क ज्यादा था, तो वो लोगों का एक
नॉर्मल लोगों से ज्यादा डाइट बढ़ चुका था, तो वो लोगों को अब ये सब एक्टिविटीज बंद होने के कारण उनको थोड़ा डाइट में चेंजेस करना चाहिए, जैसा कि जो जो क्वांटिटी में वो खाते थे उससे थोड़ा लेस करके, तो इस आपको डिसाइड करना होगा कि आपकी बेसिक जो फिजिकल एक्टिविटीज थी वो बंद हो गई है, तो वो बंद होने के कारण आपको थोड़ा डाइट में चेंजेस करना होगा, बाकी कुछ नहीं कि मोटा होगा ये होंगे, डाइट पे थोड़ा सा चेंजेस Somebody करिए। again you're और जंक asking फूड वो how can I get enough protein when I don't eat meat? uh, आपको कंसल्ट करना पड़ेगा एक डाइटिशियन से। और जैसे कि डॉक्टर शादाब ने बताया कि आपका जो बॉडी प्रोटीन के मास लिए इंडेक्स देखो, नहीं नहीं नहीं, इनका क्वेश्चन है कि ये नॉन वेजिटेरियन है तो इनको ये कैसा करेंगे, ऐसा जरूरी नहीं है कि मीट खाने से ही प्रोटीन मिलते हैं, आप बेसिक दूसरे भी वेजिटेरियन भी लोग हैं बहुत सारे, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि नॉन वेज होना ही है, आप एडजस्ट तो करना पड़ेगा आपको थोड़ा बहुत, कि अब आप वेजिटेरियन तो हाँ, या नॉन आप अच्छा वेजिटेरियन हाई प्रोटीन चॉइस डाइट है है जैसा बेसिकली। उसमें, हाँ हाई प्रोटीन डाइट यूज कीजिए। अब आपको ये रहता है तो एक ऑप्शन है सोयाबीन का यूज करिए खाने में अपने, जो है तो पोटैटोस ये आलू का ऐसा। सोयाबीन एक यस। अच्छा ऑप्शन है आपको, तो अब वो खाने के लिए तो उसके लिए आपको एक डाइटिशियन या कोई उससे ही कंसल्ट करना पड़ेगा, जैसा हमारा तो इशू था स्टूडेंट का मेन, फिर डॉक्टर होने के नाते आपको जितना। हाँ, और कुछ एक क्वेश्चन क्वेश्चन यहाँ करना पे है? आया है डॉक्टर शादाब, यहाँ पर किसी ने शेख सारिया, अगर हम्म हमारे क्वेश्चंस अगर मिस हो जाते हैं तो प्लीज टाइप इट डाउन अगेन so that we can read your questions. We are there here for more 5 minutes and then the session will be over. चिड़चिड़ कर रहे हैं घर में रहने के वजह से, सब क्या करना चाहिए? यस, सब लोग चिड़चिड़ करेंगे क्योंकि एवरीबडी इज गोइंग थ्रू लॉकडाउन, है ना। स्टूडेंट्स ये आप ही की तरह आपके पेरेंट्स भी इंसान हैं, उनके ऊपर भी लॉकडाउन का प्रेशर है, उनके ऊपर भी जिम्मेदारियां हैं। सो उनको भी मूड स्विंग्स होंगे, और वो मूड स्विंग्स जो होंगे उसका रिपरकशंस आप ही के साथ होगा क्योंकि आप ही उनको दिखाई दे रहे हैं घर पर। तो वो अपना गुस्सा आप ही पे निकालेंगे जैसे आप उन पे निकालते हो। सो इट इज इंटर रिलेटेड। तो घर पे अगर कोई एक बंदा चिड़चिड़ हो रहा है तो आपको उसे कामली हैंडल करना है, आपको भी चिड़चिड़ नहीं होना है। अगर मम्मी गुस्सा है तो उनको थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ दो, शी विल बिकम नॉर्मल। ओके, गिव टाइम टू एवरी फैमिली मेंबर, you give time, then only you will understand each other's needs and you will try to help and support. अभी का जो टाइम है कोविड-19 का टाइम है, हमें एक दूसरे को सपोर्ट करना है, हमें एक दूसरे के लिए खड़े रहना है। जिन लोगों को हम भूल चुके हैं उन्हें कांटेक्ट करिए, अपने ओल्ड फ्रेंड्स, अपने ओल्ड रिलेटिव्स, जानिए उनकी लाइफ में क्या हो रहा है, पूछिए वो कैसे हैं, ठीक है या नहीं। बिलीव मी, आधा डिप्रेशन उधर ही खत्म हो जाएगा। So you will come to know how the small, small things make you happy, and try to be happy always. You have one life, celebrate it. So any more questions if somebody wants to ask, please feel free to ask. We are there here for another 3 minutes more and then we'll be ending this session soon. Mental health एक बीमारी नहीं है, है ना? When we are talking about depression, it is not something which will sure happen to people. पहले डिप्रेशन लोगों को 40 प्लस में ही होता था, पर अभी डिप्रेशन की कोई एज नहीं है और कोई सीमा नहीं है। एक 10 साल के बच्चे को भी डिप्रेशन हो सकता है। एकेडमिक प्रेशर, पेरेंट्स को एक मैसेज देना चाहती हूँ, बच्चों पे एकेडमिक प्रेशर बिल्कुल ना डालें, बिल्कुल ही ना डालें। अगर आपका बच्चा कहीं पे भी कम मार्क्स ला रहा है तो मोटिवेट करिए कि वो आगे और अच्छे से करे। तो वो एक चीज बहुत जरूरी है। somebody has written, did the lockdown work एज पेशेंट as था, पेशेंट पेशेंट उनका reason? उनका क्वेश्चन है भाई लॉकडाउन सक्सेसफुल रहा क्या, पेशेंट डिक्रीज हुआ? अब वो तो देखो एडमिनिस्ट्रेशन का फेलियर है, उसके ऊपर अभी ये सेशन में डिस्कशन ना किया जाए तो अच्छा है। वो तो अभी सब चारों तरफ वही प्रॉब्लम है, मैनेजमेंट नहीं हो रहा है। तो Exactly. We are अब talking about आपको students how to help उसके them लिए आपको avoid from उसके लिए आपको सेफ्टी मेजर्स लेना होगा
कि आप आपके एरिया में ना फैलाए, आपके घर वालों को, हर किसी ने एक मिशन लिया कि अपने घर वालों को मैं कैसा सेफ खुद को और घर वालों को ये कोविड से कैसा बचा सकूं और टैकल कैसा कर सकूं। तो Yes, yes. एडमिनिस्ट्रेशन पे डिपेंड करने की नौबत नहीं आएंगी। पहले ही आप सिस्टम में रहिए। एडमिनिस्ट्रेशन उनकी तरफ से भी कोशिश कर रहा है। अब हर चीज उनसे तो एक्सपेक्ट करना वो भी एक कहाँ तक सही नहीं है। क्योंकि हम और आप कंप्लेन करके कुछ नहीं कर पाएंगे, है ना। हमें क्या जी करना है, बिल्कुल। जैसे मैंने अभी भी कहा, हमको हमारे लिए अब जीना है। तो अभी हमें हमारे अपने आप को, हमारी फैमिली को सिक्योर्ड करना है, ठीक है। गवर्नमेंट क्या बिल्कुल। कर रही है, नहीं कर रही है, अगर हम ये ना बात करें तो ही बेटर है। बिकॉज एट दिस मीडियम वी आर टॉकिंग अबाउट स्टूडेंट्स ओवरकमिंग मेंटल इश्यूज। We are not talking about lockdown issues. We are talking यस। about behavioral changes in students, giving them a platform to understand how to overcome depression and helping them to understand their fears and anxiety, and they can consult and trust on the treatment of psychotherapy and counseling, which is known as cognitive behavioral therapy. तो ये हम लोग आज के सेशन में बात हमने करी है। और any other questions you have related to mental health or physical health, Dr. Shadab and me, we both can address it. We have 1 minute more and then we are ending this session today. So जी anything मैम। else which anybody wants to ask और हमने मिस किया हो तो please write it down in the comment section. जो लाइव सेशन में जुड़े थे जी, और किसी को कोई क्वेरीज हो, फर्दर गाइडेंस के लिए आप मैडम का हैंडल फॉलो कर सकते हैं, मेंटल हेल्थ थेरेपी बोल के। और जैसा कि अभी एक इशू है, अपना थर्ड पॉइंट था जो एग्जाम में, ठीक है, अब बच्चे जो डिप्रेशन में जा रहे हैं एग्जाम होते, तो एज अ डॉक्टर होने के नाते अब ऐसा समझो कि ये एग्जाम लेने का डिसीजन हो ही गया, अब आपको एग्जाम देना ही है। तो उसके लिए एज अ डॉक्टर होने के नाते मैं आपको कुछ गाइडेंस करना चाहूंगा स्टूडेंट को कि आप इसको पैनिक मत करिए। कि आप कॉलेज वालों से सब मिलके, आपके स्टूडेंट्स दोस्तों से मिलके कॉलेज वालों को रिक्वेस्ट करिए कि हमारे लिए एक ऐसा हॉस्टल की फैसिलिटीज जिसमें सैनिटाइज प्रॉपरली, एक सेफ्टी एनवायरनमेंट वाली जगह हमारे लिए हॉस्टल बनाइए और हाइजेनिक और हेल्दी डाइट का इंतजाम करिए। आप ये रिक्वेस्ट कर सकते हैं। और स्टूडेंट्स को मैं कहना चाहूंगा कि आप अपनी सेफ्टी का इंतजाम आपको खुद को ही करना पड़ेगा। पहले तो प्रॉपर मास्क आप यूज करिए। जो कपड़े के मास्क आ रहे हैं, ये है, लोग कुछ भी फैंसी मास्क पहन रहे हैं, उसका कोई यूज नहीं है। आप 3 लेयर अभी वाला सच मास्क यूज में कीजिए। एक ट्रेंड बन गया कि कपड़ों के साथ सिस्टम बन मैचिंग गया है। मास्क पहन रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं। आपको जो है तो 3 लेयर्ड मास्क होना है, या तो N95 मास्क यूज करें तो ज्यादा बेहतर है। और हैंड ग्लव्स का इस्तेमाल करिए। जैसा आप एग्जाम के लिए जाते हैं तो अपने क्लासरूम्स में पहले तो सोशल डिस्टेंसिंग, अगर टीचर्स एडमिनिस्ट्रेशन नहीं कर रहे तो उनके ऊपर प्रेशर करिए कि भाई हमको सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए ही एग्जाम देना है। मतलब एक बेंच पे कोई फर्स्ट बेंच पे बैठता है तो अदर स्टूडेंट उससे 3 बेंच छोड़ के बैठना। एक क्लासरूम में जहाँ 30 बच्चे बैठते थे वहां सिर्फ 12 बच्चे, मैक्सिमम 15 बच्चे बैठना चाहिए। और आप आपके साथ में सैनिटाइजर कंपलसरी रखिए। कंपल्सरी कि आप जैसा रखिए। देख रहा हूँ, हाँ। अब जैसे आप हाइजीन। ऐसा बोलेंगे कि हाँ, जब पब्लिक में है आप मास्क निकाल दे रहे, आधा मास्क पहन रहे, कोई नाक के ऊपर मास्क जा रहा, किसका कान पे लटका हुआ, इससे कोई चलने नहीं वाला है, कोविड फैलने वाला है। तो आप जब क्लासरूम में जाएंगे तो आपको मास्क कंपलसरी यूज करना है। किसी को सफोकेशन होता है तो एक न्यू रेस्पिरेटर मास्क आए हुए वो यूज करो। लेकिन मास्क, हैंड यहाँ पे ग्लोव्स किसी और डॉक्टर शादाब, सॉरी टू इंटरप्ट यू, है ना, बिकॉज वी आर गोइंग आउट ऑफ टाइम नाउ. So there is this question which has come. Students are getting in depression because they are not going to school continuously. They are at home. So this is by Sheikh Saria. So basically they are at home. So everybody is at home. Even you are at home. I am at home. Dr. Shadab is also there working online consultancy कर रहे हैं. सारे डॉक्टर्स भी जा रहे हैं हॉस्पिटल. But again, they are doing online work also. रात के 12-1 बजे तक they are doing this work. So everybody is at home at the moment. तो सिर्फ आप अकेले हो, हम सभी घर पर ही हैं मेजर ऑफ द टाइम. और ये हमारी बेनिफिट के लिए है ना, कि हमें उस वायरस से बचना है, इसीलिए हम घर पर हैं. तो लॉकडाउन से केसेस बढ़े हैं या नहीं बढ़े हैं, और अगर अभी बहुत ज्यादा भी बढ़ रहे हैं, दैट इज बिकॉज पीपल आर नॉट अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज लॉकडाउन.
how to do social distancing. I have seen many people doing marriages also at this point of time, celebrating birthdays, okay, calling people Yes, over, not sanitizing their hands, calling maids at doing their work in the house, which has increased pandemic. बहुत ज्यादा बढ़ गया इसकी वजह से. तो कुछ गलतियां जनता की भी है ना, तो हमें ये जानना है. हाँ, तो सबको मिलकर करना पड़ेगा. कुछ किंतु परंतु तो सबके रहते. अब ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट ने ही सबका ठेका नहीं लिया है. आपको भी अपनी सेफ्टी रखना होगा. अब ये जो शादी कर रहे हैं लोग, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि सब लोगों ने ही आना है. 4 लोग 5 लोग मिलके करे तो बेहतर है. एक साथ जमा ना हो, ये रिक्वेस्ट है. और स्टूडेंट से है, ये अपना डाइट हेल्दी रखिए. अब एग्जाम में जैसा आप जाएंगे तो थोड़ा सा विटामिन सी का इंटेक ज्यादा रखिए. बाहर का जो जंक फूड अवॉइड कीजिए. और जैसा लिक्विड डाइट, सूप्स हो गए, स्पिनच सूप हो गया, और डेली वन एक तो भी एक, आप जब जाते हैं एग्जाम के ड्यूरेशन, जब आपका 10 दिन 20 दिन जो भी चलेंगे एग्जाम, उस टाइम में आप डेली एग्स और मिल्क आपको आपके डाइट में रखना ही होगा, जिससे आपको प्रॉपर न्यूट्रिशन मिले और आपकी बॉडी फिट रहे. और जो है तो मास्क, ग्लव्स और कैप्स यूज करिए. हाँ, और जैसा एग्जाम सेंटर्स में जाते हैं आप, हाँ, प्लीज कंपेयर ना करें किसी और. जी 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 जी. लाइफ बहुत अलग होती है, हमारी लाइफ बहुत अलग है. अगर कोई अपने आप को अपनी जान ले लेता है तो इमीडिएटली हमको लगता है अरे डिप्रेशन, मुझे भी डिप्रेशन हो रहा है. दिस इज साइकोलॉजिकल. घर में किसी को सरदर्द हो रहा है, हमको लगता है हमें भी हो रहा है. सो दिस इज साइकोलॉजिकल. तो एम्पैथी होना अच्छी बात है, बट एम्पैथी के साथ आप सिंपैथी भी रखिए और थोड़ा सा अपना ब्रेन यूज करिए कि आपकी जिंदगी आपकी अपनी है और आप बिल्कुल भी डिप्रेशन में नहीं है. दिन में 3 बार बोलिए कि मैं डिप्रेशन में नहीं हूं, तो आपको डिप्रेशन नहीं होगा. सो दिस इज ऑल्सो स्मॉल टिप फॉर टीनेजर्स हु फील. पॉजिटिव रहिए, सबसे मेन बात ये तो. नहीं तो आप ऐसा और ऐसे इन्वायरमेंट में रहिए जो आपको पॉजिटिविटी दे. जहाँ नेगेटिविटी मिल रही है वो चीज तो एकदम स्किप कीजिए, क्योंकि इस दौरान थोड़ा ज्यादा फोकस करना जरूरी है इस चीज पे. तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. अगले साल मेंटल हेल्थ से रिलेटेड, बिहेवियर से रिलेटेड कोई भी इश्यू है, इतना आगे नहीं बढ़े कि बच्चा अपनी नस काट ले या कुछ और कर जाए. तो फर्स्ट स्टेज पे ही उसे कंसल्ट करवाइए. मेरा इंस्टाग्राम पे पेज है @mental health therapy, and my phone number also I will just put in the comment box, so anybody wants to contact me, they can contact me, or else contact Dr. Shadab. It was really lovely to speak on this platform, and thank you Dr. Shadab very much for giving me this opportunity to be live for the students. I hope कि ये सेशन से एटलीस्ट एक स्टूडेंट भी अगर डिप्रेशन से बाहर आता है तो हमारा ये सक्सेस हो गया. Am I right, डॉक्टर शादाब? यस, एब्सोल्युटली. तो मैं आपका भी शुक्रगुजार हूँ कि आपने हमारे लिए इस लाइव सेशन में टाइम दिया है. और अब ऑर्गेनाइज करने के लिए, ये सेशन ऑर्गेनाइज करने के लिए नेशनल स्टूडेंट यूनियन ऑफ इंडिया मुंबई यूनिवर्सिटी यूनिट का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा. और जो ये इसके ऊपर इनिशिएटिव जिसने लिया है, आदिल खान, जो सोशल मीडिया कोऑर्डिनेटर है इसका मुंबई यूनिवर्सिटी NSUI का, और हमारे जुबैर भाई जो